नाम क्या है? वर्षा भंडारी। वर्षा के लिए एक बार जोरदार, वर्षा भंडारी के तो भंडार भर गए। बहुत बड़ी चीज है ये, मैं इसलिए बोल रहा हूं। लोग ये सोच लेते हैं अरे सफेद दाग 25 साल से कैसे मिट जाएगा। ऐसे सफेद दाग नहीं, ऐसे ही मैं आपको एक पूरी श्रृंखला बताऊंगा, पूरी सूची, कि जो कहा जाता है कि संसार में ठीक ही नहीं होता वो ठीक होता है। जी कब से था? 2000 से शुरू हुआ था स्वामी जी। 2000 से शुरू हुआ था सफेद दाग। हाँ, अभी ये तो 25वां साल है पर ये पूरे एक साइड पे था, विटिलिगो, सेगमेंटल विटिलिगो। तो 3 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ, तो काफ़ी फ़र्क हुआ मुझे। और मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम, और अभी तो दूध, शक्कर और नमक और भी कम करना है, तो जो बचा है 5% वो भी निकल जाएगा। ये पूरा सफ़ेद हो गया था। और फिर ऐसा होने पर एक तो जहाँ जाओ अरे तेरे क्या हो गया, सब पता हाँ, नहीं। बाहर निकलना भी थोड़ा सा मुझे एकदम ये लग रहा था। कोई भी बाहर जाओ तो सब पूछते थे क्या हुआ भाई आपको और अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। बोलते कम है लोग, अरे पता नहीं इसको क्या, कौन सी बीमारी लग गई, क्या कोढ़ लग गया, क्या क्या इसके। और स्वामी जी ने जो बताया पूरा फॉलो किया। अभी यहाँ पे तो सफ़ेद दाग के लिए दूध, नमक, शक्कर, ये सब मैंने परहेज़ किया काफ़ी कम मात्रा में, यानी नमक तो, पर दूध शक्कर तो छोड़ ही दिया है, तो काफ़ी फ़र्क हुआ। अब पूरा छोड़ देना। हाँ, पूरा छोड़ देना। ये तो जो मामूली 5% रहा है, ये तो अब कोई देख भी नहीं सकता, पता भी नहीं लग रहा। वो तो हल्का सा ये पता है कि कुछ था। हाँ हाँ? वो था, हो गया, अतीत हो गया है। हाँ? हम बहुत परेशान थे वो दाग से। और वो फिर ये होता है जब उपद्रव होता है ना, तो ये कब पूरे शरीर में फैल जाए। और एलोपैथी में तो स्टीराइड की क्रीम देते हैं, स्टीराइड खाने के लिए देते हैं, वो हाँ, पूरे शरीर में बहुत फैला सारी दवाइयाँ ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब, आयुर्वेद भी लिया था, पर फ़र्क तो यहाँ पे आके फिर 3 साल में काफ़ी फ़र्क हुआ। 25 साल पुराना सफेद दाग। ये बड़ी चीजें हैं, ये करना तो पड़ता है। चलो खुश रहो। स्वामी जी को मेरा शत शत प्रणाम वर्षा। तो ये सारे, अब तो जब किसी के एक बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है ना, तो उसका प्रचार भी चारों तरफ हो जाता है। अरे सफेद दाग ये भी ठीक हो जाता है, MND ये भी ठीक हो जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये भी ठीक हो जाता है, लीवर किडनी फेलियर ये भी ठीक हो जाता है। अरे क्या नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है। एक बहन के तो दाढ़ी मूंछ आ गए थे, इधर आ, कल्पना, दाढ़ी मूंछ आ गए थे। किससे आते दाढ़ी मूंछ? हार्मोनल चेंज से, PCOD से। और फिर उसको बच्चा भी नहीं हो सकता। ये बच्चा इसी का है, किसी का उठा के नहीं लाई है। हाँ? इसका नाम इसने वैदिक रखा हुआ है। ठीक है वैदिक जी, इधर बैठो, यहाँ हो, आप कपाल भाती करो। स्वामी जी, तो इसको पहले तो छोटे छोटे रोए आए, बाद में तो इसको दाढ़ी पूरी भर गई थी। क्या क्या हुआ था बता। 2005 से मुझे PCOD का इशू शुरू हुआ था। बचपन से ही शुरू हो गया था। जब से मुझे पीरियड शुरू हुए थे, 2005 तभी से? 2005 से। 25-30 की तो खुद ही लग रही है ये। मैं 35 साल की हूँ। एलोपैथी मैंने खाई थी ऑलमोस्ट 10 साल तक। 10 साल तक? तो उसके बाद से ये मुझे और ये सब मेरे बाल यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद मैं पतंजलि में पहली बार 2016 में आई थी। ये मेरी 4th विज़िट है यहाँ पे। फिर मैंने शिवलिंगी बीज और फलघृत, पुत्रजीवी बीज, ये सब खाया था। और 2019 में मैंने आई कंसीव्ड एंड आई गॉट वैदिक। वो PCOD कहाँ गई? PCOD गायब हो गई। दाढ़ी मूंछ? दाढ़ी मूंछ गायब हो गई। ये सब सपना जैसा लोगों को लगता है। ये बाबा जी क्या करते हैं? अरे बाबा जी कुछ नहीं करता, तुम्हारे शरीर में वही शक्ति है। मैं तो तुम्हारी जीवनीय शक्ति को जगाता हूँ, तुम्हें बताता हूँ जो मेरे भीतर है वो तुम्हारे भीतर है। जो राम जी के भीतर था, कृष्ण हनुमान जी के भीतर था, वही योग की शक्ति तुम्हारे भीतर है। वो जगा ली इसने। सुबह और शाम मैंने सिर्फ कपालभाति किया, 1-1 घंटा। 1-1 घंटा किया।
किया? और कुछ भी नहीं किया। एक घंटा तो किया। अनुलोम विलोम थोड़ा तो किया होगा? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। पीसीओडी और उससे दाढ़ी मूछ, हार्मोनल चेंज, इनफर्टिलिटी और पूरा एक तरह से जीवन ही पूरा अलग डायरेक्शन में चला जाता है। जीवनीय ऊर्जा डिस्ट्रैक्टिव हो जाती है। हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। उद्धरित आत्मना आत्मानम, आत्मसंयम योग में भगवत गीता में यही कहा, उद्धरित आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। तो ये कल्पना ने अकल्पनीय काम कर दिया है और बड़ी खुश है। तो ये तो परसों जब मिल रहा था तब इसने बताया, बाबा जी मैं बताऊं? मैंने कहा बता। ये वैदिक आया है ना धरती पर, ये योग से आया है। मैंने कहा आसमान से आया है क्या? बोले ना ना, आया तो कोख से ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम थी मेरे को और अब मैं ठीक हूँ। अब इसको एक भी रोया चेहरे पर नहीं है। हाँ, नहीं तो पहले तो फिर रेजर करना पड़ता, फिर तो बाल आ जाते थे, कैसे हटाती थी? नोचती थी? रहते होते थे बाल। रहती थे। हाँ। हाँ। तो हनुमान जी की तरह दिखती होगी। हाँ। चलो चलो खुश हो। चलो जी वैदिक जी नमस्ते। अरे आप तो बैठे बैठे देख ही रहे हो, अनुलोम विलोम कर लो। हाँ, लगातार कपालभाति अनुलोम विलोम करना पड़ता है। आओ बच्चों। ओम बेटा खुश हो। क्या नाम है? ये भी कल्पना? उनका नाम कामना था। अच्छा हाँ, वो कामना थी, कामना की कामना पूरी हुई। हाँ हाँ। तुम कहाँ से हो बेटा? अभी गुरुग्राम में रहते हैं। गुरुग्राम में। गुरुग्राम से गुरु के पास आए हैं। चलो बच्चों। मैं 2009 में मुझे राइट अपर लोब लोबैक्टमी हुआ था, तो राइट लंग का अपर लोब निकाल दिया लंग इन्फेक्शन में। ऊपर वाला लंसी काट के निकाल दिया। रे रामा रामा। हाँ जी। तो उसके बाद मुझे 2 साल स्टीरॉइड्स पे रखा और मेरा ऐसा, मैं 24-25 ईयर्स की थी, मैं अभी 40 ईयर्स की हूँ। तो ओए राम। सो उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन थी बॉडी की कि मैं स्टिक के साथ ही चल पाती थी और टांगे वांगे बिल्कुल डीप डिप्रेशन, वो मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट थे। फिर मुझे साइनस हो गया, मुझे थायराइड हो गया, एक के बाद दूसरे चक्रव्यूह में पड़ गए। फिर एक दिन 1-2 साल में आपको आस्था चैनल पे देखा लाइव, वहाँ से फिर मैंने योगा करना शुरू किया। तब मुझसे नॉर्मल ब्रीदिंग ही होती थी, फिर मैंने धीरे धीरे अनुलोम विलोम किया। मुझे 3-4 साल लग गए जब मैं सूर्य नमस्कार तक पहुँची और फिर सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। ए राम। फिर 2017 में मुझे राइट यहाँ पे लेगामेंट इंजरी हो गई, टेंडनाइटिस। फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा रिसर्च किया, फिर वो मुझे यहाँ योगराम लेके आए। तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, फिर हम नीरज जी से मिले, उनको पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, डाइट, वो सब बताया। तो योग, डाइट, नेचुरोपैथी सब फॉलो करके अभी आज मैं सारे स्पोर्ट्स खेल लेती हूँ। सारे स्पोर्ट्स खेल लेती हूँ। बास्केटबॉल खेलती बाबा जी? बास्केटबॉल, टीटी, स्क्वैश छोड़ी है हमारी। और बाल बहुत झड़ गए थे, अभी देखिए कितने अच्छे हो गए। या आगे करके दिखाना। ये ओरिजिनल बाल है हमारी बिटिया के भाई। बाल बुल सब झड़ गए थे थायराइड के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस, और मन में भी इतनी पीड़ाएं। एक अलग दौर से गुजरता है ना व्यक्ति, एक अलग प्रकार के दुखों से, दर्दों से और बहुत प्रकार की जटिलताओं से, और एक तरह से अनहोनी का डर सा बना रहता है मेरे साथ क्या हादसा हो रहा है, एक के बाद दूसरा दुख। और अब वो लंग बेटर रिकवर हो जाता है। हाँ जी। और अभी किसी को पता, जब तक मैं बताती नहीं हूँ किसी को पता नहीं लगता कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम है। इन चीज़ों से गुजरी हूँ। हाँ। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई कल्पना का। हाँ, ये तो अकल्पनीय बात थी जो हो गया। ऐसे ऐसे रिकवर होते हैं। बाबा जी इनको रेगुलरली लाना था, तो भी मैं फाउंडर मेंबर बन गया हूँ। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार के लिए जोरदार अभिनंदन है। इसने सोचा कि भाई अब तो गुरु शरण में रहना ही है, तो पतंजलि के फाउंडर मेंबर बन जाते हैं, तो इस बहाने हर साल आते रहेंगे। तो जोरदार अभिनंदन है राजकुमार बालक का। थैंक यू। लोग बुढ़ापे में मेंबर बनते हैं, अरे जवानी में मेंबर बनो, पूरे जीवन हमारे साथ आनंद करो।
हाँ, जोरदार अभिनंदन राजकुमार का। हाँ, तो अब हर साल आते रहना बच्चों, ये एक अच्छा रास्ता है। विदेशी लोग ना सप्ताह में कम से कम 2 दिन बाहर घूमते हैं, और वो तो जब मौका मिले ना इधर उधर हाँटते ही रहते हैं। तुम कम से कम साल में एक बार तो पतंजलि योगपीठ योगग्राम निरामयम वेलनेस में आ जाओ। इससे ना जीवन का पूरा एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जीवन का प्रवाह आगे बढ़ता रहता है। आओ माँ अम्मा, चलो अनुलोम विलोम करो, लंबा ना, कपालभाति तो काफी हो गया। मेरा नाम माधुरी कावड़े है। माधुरी, हाँ, आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी मुझे। यानी जब से मैंने योगा शुरू किया, कब शुरू किया? मैंने 2002 से शुरू किया, मेरा दमा पूरा चला गया। लो, पुरानी शिष्य है भाई। हाँ। कुछ लोग मुझे 2000 से, कुछ 2002 से, कुछ तो 1995 से फॉलो कर रहे हैं। तो दमा न चला गया। हाँ। लोग कहते हैं दमा एक बार हो जाए तो दम के साथ ही जाता है। अब ऐसे ऐसे लोगों में दुराग्रह हैं बीमारियों के बारे में। हाँ, बहुत दमा होता था, यानी ठंड गिरती थी तो मुझे इतना दमा हो जाता था। लेकिन मैंने जब से प्राणायाम शुरू किया तब से मुझे 2002 से कुछ भी तकलीफ नहीं। लो, कुछ भी तकलीफ नहीं। 2002 से आज तक कोई दवाई नहीं, कोई दवाई नहीं ली। एलोपैथी का कोई पेन किलर, आयुर्वेदिक ली थी मैंने। हाँ बस। हाँ, आयुर्वेद तो पहले। अच्छा है ना, तो जीवन में आपको मदद करता है। श्वासारी ब्रोनकोम। लेकिन एक समस्या मेरे जीवन में आ गई है। मेरे आदमी को MND हो गया है। कहाँ है तेरा आदमी? यही है? हाँ। ये तो अभी तो ठीक दिख रहा है। हाँ, ये अभी सही समय पर आ गया बेटा, तेरी MND ठीक हो जाएगी। इस अवस्था का जो MND का पेशेंट आएगा, ये मेरा अब सैकड़ों रोगियों पर अनुभव बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने MND का पेशेंट ठीक किया भंवर सिंह, अभी राजस्थान पुलिस में, अब वो सीनियर ऑफिसर हो गया। अब तो ESI कुछ बोलते हैं, जो भी है। पहले कमांडो था, और यह हालत हो गई थी, उसका पूरा हाथ चला गया था, पैर चला गया था, और बेड रिडन जैसा हो गया था। लेकिन उसने बात पूरी मानी। मैंने कहा बेटा दिन भर अनुलोम विलोम कर, और उसने दिन भर अनुलोम विलोम किया। न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड जो औषधि खान पान बताए उसका पालन किया, और आज हालात यह है कि लगभग 100 तो सूर्य नमस्कार करता है, और 100-200 दंड रोज लगाता है, और MND 100% ठीक है। ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर बस इस स्थिति में आ जाओ, जल्दी आ जाया करो। MND वाले बहुत लुट पिट के आते हैं ना, तब रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो जाएगा ये हो ना, पूरा हो। पूरा ना। ये दरअसल इतना डरा देते हैं ना, और MND के बारे में जो नेट पर पढ़ लेते हैं ना, आधे तो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसमें दिमाग जिंदा रहता है, पहले हाथ जाते हैं, पैर जाते हैं, फिर लीवर किडनी जाता है, फिर जुबान जाती है, फिर बोला नहीं जाता है, फिर आदमी तड़फ तड़फ के अपने आप को मरता हुआ देखता है। ऐसा करके नेट पर डराते हैं। भाई उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। सुनो बच्चे, इस झूठ से सारे देश को निकलने की जरूरत है। जो समाधान यूरोप के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नहीं है, और वो ये झूठ बोले कि इसका पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं है। अरे तुम्हारे पास अज्ञान है, लेकिन हमारे पास तो अपने ऋषियों का ज्ञान और विरासत इतना है, उससे सारी समस्याओं का समाधान। तो ये उनकी समस्या है, मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों की। एलोपैथी की समस्या ये हमारी समस्या नहीं है बेटा। हमारे तो अपने पूर्वजों ने इतना ज्ञान हमको दिया है। घबरा नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। MND भी अच्छा होता है। हाँ, ये ऐसी बीमारी है। चल खुश रहो। हाँ? कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार करो। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। 25 साल से शुगर ने परेशान कर रखा था, और मैं 56 तो 2-3 दिन पहले मिला था। हाँ, वही मिला, तो है। वही है 56 यूनिट जो है ना। ये बेचारा बड़ा परेशान था, ये सही बोल रहा है।
ये तो अभी मस्ती में बोल रहा कोई नो सोचने का पी के आया है ये। 56 यूनिट से मेरी यूनिट आज बंद करवा दी डॉक्टर ने। मैं यहाँ के 56 यूनिट से इतना परेशान था, ये बोला बाबा जी घना कसूता बीमार हूँ, क्या होगा मेरा? मैंने कहा तेरा भी ठीक होगा भाई। मैं 200 कदम नहीं चलता था, कल मैं 25,000 स्टेप चलाऊं बाबा जी। और 200 कदम नहीं चलता था, 25,000 वो घड़ी पे लगा रखी है क्या? ये मोबाइल के अंदर आता है। हाँ 20,000 25,000 तो नॉर्मल बात होगी मेरे लिए अभी, जो है ना, कहीं थकावट नाम की चीज नहीं है। नाम क्या तेरा? सतपाल शर्मा है और मैं हर साल आता हूँ। पंडित जी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो रे भाई। एक बार यहाँ पे आता हूँ, 6 महीना रिचार्ज हो जाता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ। 6 महीने का रिचार्ज है यहाँ। 6 महीने में रिचार्ज होके आता हूँ मैं, और ग्रुप के साथ आता हूँ, 8 आदमी आता है। तो भाई पंडित जी ने बड़ा काम कर लिया, 56 यूनिट। अब पंडित जी जो यहाँ बता रहे हैं ना वही खाना, वही खाते हैं। कुछ ना पंडितों को यूं खिलावा कि हमारे पितर ठीक हो जाएंगे। उन्हें क्या खिलावा? खीर पूरी खिलावें, हलवा खिलावें, हाँ कई काम स्वामी जी भंडारा खिलावें कि पंडित जी ने खिलावेंगे हमने पुण्य मिलेगा। बोले भाई थारा पुण्य हम अपना पास ही रखो, भंडारा मत खाना। भंडारा तो मैं नहीं खाता हूँ, प्रसाद ले लेते हैं नाम मात्र की। बाकी जो चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, स्वामी जी बोलते हैं कि स्वामी जी के आश्रम में अनाज नहीं मिलता। मैं बोलता हूँ या भूखा नहीं रहता है, आपको सूप फ्रूट कितना भी खाओ पेट भर के, जो है ना यहाँ पे जो जरूरी है वो खिलाते हैं। और जो पंचकर्मा का स्टाफ है आपका, जो दूसरा फिजिशियन स्टाफ है, वो इतना डिसेंट है, इतने अच्छे तरीके से करता है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हैं। डॉक्टर हनुमान, डॉक्टर कृष्ण शर्मा और हमारे जो फिजिशियन डॉक्टर ने लिखा है, बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया, उनका विशेष आभार है। स्वामी जी आपका कोटि कोटि प्रणाम। और मैं यही बोलता हूँ कि मैं तो हर 6 महीने में आपके दर्शन करने जरूर आऊँगा। 100 साल तक पंडित जी अपन साथ ऐसे कैसे रहे? ऐसे कैसे रहेंगे, ये वादा है। हाँ। उम्र कितनी होगी थारी? 57। कुछ भी नहीं अभी तो 100 साल तक ऐसे ही बढ़िया कटेगी। मैं तो यहाँ पे हड़ी मकान बना लिया इसके लिए कि स्वामी जी के पास में ही रहना है अपन तो। ये हरियाणा के है हमारे भाई पंडित जी। लेकिन फिर एक ग्रुप लेकर के आते हैं, भाई चलो भाई जिंदगी में सही ठोर ठिकाना गुरु का ही है, बाकी तो दुनिया में धक्कम पेल चल रहा है। पेल है। मैं तो ब्लॉग भी बनाता हूँ, छोटा मोटा आपका बना के डालता रहता हूँ। भाई पैसा आनी जानी चीज़ है, सनातन धर्म के साथ में रहो, सनातन को जीवित रखो, स्वामी जी के साथ रहो, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जाओ पंडित जी लो आशीर्वाद। 56 यूनिट इंसुलिन, और वर्षों कितने साल पुरानी थी पंडित जी? 25 साल पुरानी पुरानी बीमारियों को भी जड़ से उखाड़ते हैं हम। चलो बैठो भाई साहब, आप तो बड़े प्यारे लग रहे हो। तुम तो बीमार लगी नहीं रहे, क्या बीमारी थी तुमको? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं बिल्कुल आपके सामने आपके पास बैठा हूँ, एक युग पुरुष के दर्शन कर रहा हूँ। प्रणाम। क्या बीमारी थी? आंखों में पैरालाइज हो गया था, एक आंख बिल्कुल जाम हो गई थी। योग के माध्यम से बिल्कुल कंप्लीट स्वस्थ हो गया था। इसके अलावा शरीर में मतलब हर प्रकार की बीमारी मुझे रही है, और आज आंख की रोशनी चली गई थी। वही राम, कमजोर, मतलब 10 फीट के बाद सही से देख नहीं पाता था, लेकिन चश्मा वगैरह सब कुछ उतर गया। हाँ। पाइल्स की शिकायत हो गई थी, ऑपरेशन के लिए बोला था। पाइल्स, ये तो आज थोड़े से नुस्खे बताए थे, मैंने कल और बताऊंगा विस्तार से। मैं तो कहता हूँ छोटी छोटी उपाय हैं, अर्शोग्रीट है, एलोवेरा है, जात्यादि तेल है, या अपने घर में त्रिफला बकायन नीम का प्रयोग है, या कच्चे दूध में नींबू का प्रयोग है। छोटे छोटे उपाय करने से ही बड़ी बड़ी बीमारियाँ अब सारे ठीक हो गए। सब कुछ ठीक है। क्या नाम है? सुदर्शन सेन। सुदर्शन को अच्छे दर्शन हो रहे हैं। पहले तो नाम ही सुदर्शन था, दर्शन ही दुर्लभ हो गए थे। देखना पैरालिसिस आँख के ऊपर हो जाए, पूरे शरीर पर आ जाता उसका असर। चर्म रोग भी हो गया था पूरे शरीर में, वो भी आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक। ला चर्म रोग भी ठीक हो गया। चलो खुश हो सुदर्शन।
मुझे आशीर्वाद सिर पे हाथ रख। जा जाओ जाओ। ओम ओम। हाँ बच्चा, आजा आजा इधर आ। अच्छा। आपके चैनल को बहुत देखता है। हाँ गुरु जी को उधर आजा आजा। नहीं कोई नहीं। जय बोलो गुरु जी की। गुरु जी की जय बोलो। इसको मेधावटी और मेमोरी ग्रिड कंटिन्यू देना। हाँ बस बस। क्या बोला? मेधावटी। ठीक है, मेधावटी खानी है तेरे को। मेधावटी और मेमोरी ग्रिड खाएगा ना, इससे तो ऑटिज्म तक अच्छा हो जाता है। हाँ, जिन बच्चों को ये दिक्कतें होती है ना, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, हाइपर जो बच्चे होते हैं, ऑटिज्म होता है, यहाँ तक कि पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया सब ठीक होता है। जाओ बेटा, ये तो अच्छा बच्चा। लो आपके लिए गुलाब का फूल है, जाओ खुश रहो। जाओ। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड दिया करो ऐसे बच्चों को कंटिन्यू। मैंने एकदम, जो बच्चे माता पिता को मारते रहते थे, दिन भर उछल कूद करते रहते थे, वो बच्चे अच्छे हो गए। इनमें समय लगता है, कुछ चीज़ों में समय लगता है। डीप रूटेड बीमारियों को रीरूट करने के लिए, हटाने के लिए थोड़ा समय लगता है। बैठ भाई, क्या नाम है? महेंद्र नाम है मेरा। तुम तो बड़ी रिपोर्ट से लेकर के आए हो। हाँ, मैं आप प्रूव करना चाहता हूँ कि आपकी हाँ। गोलियों के बारे में। सबसे मैं तीसरी बार आया हूँ। नाम यहाँ क्या पर। है? महेंद्र नाम है मेरा। महेंद्र, बताओ। मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ, थर्ड टाइम है मेरा। तो अभी बीच में 2 साल पहले मेरे बाल झड़ने में चालू हो गए थे। इधर से पूरे मेरे निकल गए थे बाल, यहाँ से। एलोपेशिया टाइप बोलते हैं ना, यहाँ से। हाँ, ओ। तो मैंने आपकी केश कांति ऑयल यूज़ किया मैंने, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बाल आ गए मेरे। अरे अब तो पूरे हैं, काफी कुछ क्या तो भर गए, पूरी खेती आ गई। हाँ हाँ, तो अभी मैं स्वामी जी आने वाला था यहाँ पर, तो मैंने फरवरी में रिपोर्ट निकाली यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट निकाली मैंने, तो ये वाली मेरी रिपोर्ट आई। फिर मैंने ये वाली रिपोर्ट आई, फिर मैंने आपकी ये 2 लिपोडियम और अर्जुना गणवटी वाली गोली स्टार्ट की वहाँ पर। हाँ। हमारे मुंबई में। फिर ये अभी जब मैं आया 11/4 को, तो ये वाली रिपोर्ट कम हो गई, बोला ट्राइग्लिसराइड सब कुछ कम। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल, बाल आ गए जबरदस्त केश कांति से। इसलिए मैंने आजकल आयुष्मान भव की जगह एक आशीर्वाद और दे रखा है लोगों को, केशवान भव। आयुष्मान भव, केशवान भव, केस आ गए। अब इसको कंटिन्यू करना। अभी हर साल एक बार रिचार्ज करने आऊँगा आपके पास। हाँ महेंद्र, स्वामी खूब जी। खूब आशीर्वाद। हाँ। ये तो बहुत हो रहा है। हाँ, अब तो छोटा मामूली सा बचा है, नहीं तो यहाँ से पूरा चांद सा तैयार होता है। चांद क्या, पूरा ही मैदान तैयार हो जाता है। ये बड़ी बात है। लिपिडोम और अर्जुन घनवटी तो ज़बरदस्त है। आओ भाई साहब, ये भी हमारे योगी आत्मा है। इससे पहले हमारे फादर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के चले। ये लो भाई, ये कई पीढ़ियां योग में लगी हुई है। लो, हाँ? 82 से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ काम किया हमने। हाँ, फिर 96 से आपके चरणों में है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने पहली बार टेलीविजन पर योग टेलीविजन पर, उन्होंने हाँ। सिखाना शुरू किया था, लेकिन वो राजगुरु थे। हम लोग गुरु हैं। तो जो है इंदिरा जी को डेली योग सिखाते थे। हाँ जी, हाँ जी। और उस समय उनका इतना बड़ा रुतबा था, उस समय के माने भारत में जिसको कहते हैं सबसे ग्लैमरस गुरु भी थे और योगी थे। सर 1960 में वो कलकत्ता में सिखाते थे बड़े। तो आपके पिताजी जुड़े हाँ जी। और फिर आप जुड़ गए, हाँ जी। और ये अब ये 96 से हमसे जुड़ गए। नाम तो बोलो अपना। हाँ 96 से। नाम क्या है? राम गुप्ता। राम गुप्ता जी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ, आपके चरणों में हमारा गाँव भी जो है हरियाणा पटौदी के पास है जी। अब हमारा पड़ोसी सो। ठीक है। और भाई को क्या नाम है? भाई विजेंद्र गुप्ता। ला भाई, खुश रहो। हम पूरा परिवार जो है आते रहते। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही सब परिवार के परिवार जुड़ गए। तो अब तो एक हमारे तो फादर जो है नरेंद्र जी है ना, नीरज जी, जी, उनके यहाँ बस्सी में भी रहे हैं। हाँ, बहुत हावेरी पुराने, में- 40 साल हो गए। जी 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 जी। हाँ जाओ खुश रहो। देखो, जाओ आशीर्वाद, पैर की प्रॉब्लम है। निकल जाएगा।
है ना। जा